बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम, लेक्चर नंबर 11। लास्ट लेक्चर में हमने सॉर्टिंग के हवाले से डिस्कशन स्टार्ट किया था और हमने कहा था कि सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स ऑलरेडी आप डाटा स्ट्रक्चर में पढ़ चुके हैं, जिसमें बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट जैसे एल्गोरिदम्स आपने पहले देखे हैं। तो ये सारे के सारे स्लो एल्गोरिदम्स कहलाते हैं, जिनका तकरीबन टाइम जो निकलता है वो θn² निकलता है, जो कि काफ़ी लार्ज टाइम में आता है। इसके अलावा जो दूसरे एल्गोरिदम्स हैं जैसे कि मर्ज सॉर्ट है या क्विक सॉर्ट है, हीप सॉर्ट है, ये n log n एल्गोरिदम्स हैं और ये उनसे काफ़ी हद तक फास्ट एल्गोरिदम हैं। और इनको भी, जिसमें हमने मर्ज सॉर्ट्स पहले हमने डिस्कस की डिटेल के साथ, और लास्ट लेक्चर में हमने थोड़ा सा हीप सॉर्ट का भी एनालिसिस किया। क्विक सॉर्ट के हवाले से मैंने बात की थी कि आप उनको खुद देखें अपने लास्ट कोर्स के हवाले से, और उसका एनालिसिस जो है वो भी आप उसके एल्गोरिदम को देख के कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हम आगे चलेंगे और दूसरे जो सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स हैं वो हम आज डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज हम बात करेंगे एक तो कैटेगराइज के हवाले, कैटेगोरिकली बात करेंगे कि कुछ एल्गोरिदम्स जो होते हैं जो सॉर्टिंग एल्गोरिदम के हवाले से ख़ास तौर पे, कि वो इन प्लेस होते हैं और कुछ होते हैं जो स्टेबल होते हैं सॉर्टिंग। अब हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो सॉर्टिंग स्टेबल है और ये इन प्लेस है, ये क्या होती है। इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिदम इज़ वन ऑफ दोज यूज़ नो एडिशनल अरे फॉर स्टोरेज। इन प्लेस का मतलब ये है कि ऐसे जो सॉर्टिंग एल्गोरिदम हैं वो उसी अरे के अंदर ही प्रोसेसिंग करके उसको सॉर्ट करते हैं, उसके लिए कोई हम टेम्परेरी अरे नहीं बनानी पड़ती। जैसे मर्ज सॉर्ट में एक अलग अरे बनाई थी, हमें चाहिए उनको मर्ज करके अलग सॉर्ट करके डालने के लिए, तो ऐसे एल्गोरिदम को हम इन प्लेस नहीं कहेंगे, यानी मर्ज सॉर्ट को। बबल सॉर्ट, इंसर्शन और सिलेक्शन, ये तीनों ऐसी हैं जो कि इन प्लेस हैं, क्योंकि उसी स्पेस में रहते हुए ये सॉर्ट करती हैं। दूसरा जो एट्रीब्यूट है वो स्टेबिलिटी का है। ए सॉर्टिंग एल्गोरिदम इज़ स्टेबल इफ़ द डुप्लीकेट एलिमेंट्स रिमेन्स इन द सेम रिलेटिव पोजीशन आफ्टर द सॉर्टिंग। तो यहाँ पे मतलब जो डुप्लीकेट एलिमेंट्स होते हैं वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर आते हैं। मिसाल के तौर पे अभी आप ये अरे देखें, ये ऊपर है 9 3 3 5 6 5 2 1। अब ये जो डुप्लीकेट है इनको मैंने यहाँ डैश से हाईलाइट किया हुआ है। 3 2 दफ़ा है तो ये सिंगल डैश है, डबल डैश है। ये 5 1 टाइम है तो इसको 2 टाइम है तो मैंने इसको 5 कहा है। तो इसमें आप देखें ओरिजिनल अरे में 3 जो है वो इस लोकेशन पे है और ये वाला 3 है, तो ये दोनों 3। लेकिन इसकी स्टेबिलिटी के हवाले से बात करें कि ये 3 क्या वाकई ही पहले आता है या ये वाला 3 पहले आ जाता है। अगर तो ऐसी स्टोरी है तो फिर हम उसको स्टेबल सॉर्ट कहते हैं कि 3 इधर पहले है तो उधर भी पहले यही आना चाहिए, ये वाला बाद में है तो ये बाद में आना चाहिए, ये लास्ट में है तो ये लास्ट में आना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये भी 3 है तो पहले उठा के इसने इसको डाल दिया, तो वो फिर स्टेबल एल्गोरिदम नहीं होगा, वो फिर इनस्टेबल हो जाएगा। तो ये 2 प्रॉपर्टी हैं जो आपने पहले नहीं देखी होंगी, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। यहाँ पे अब आप देखें कि स्टेबल सॉर्टिंग में क्या हुआ कि ये 3 जो है वो पहले ही है, ये डैश वाला 3 फिर आया, ये डबल डैश वाला 3 बाद में आया। 5 भी इसी तरह आप देखें कि पहले 5 आया, फिर ये सिंगल डैश वाला और फिर 6 और 9। लेकिन अनस्टेबल सॉर्ट में आप देखें कि सबसे पहले उसने ये वाला 3 उठा के डाल दिया, फिर दूसरा आया, फिर ये आया। तो ये अनस्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिदम जो हैं वो भी वर्क इस तरीके से करते हैं। तो अब हम इनको देख लेते हैं, ये जितने भी एल्गोरिदम हैं इनमें से स्टेबल और अनस्टेबल और इन प्लेस एल्गोरिदम्स कौन कौन से हैं, इनको आपने याद रखना है। ये ऑब्जेक्टिव के तौर पे भी पेपर में आ जाता है। बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स, ये तीनों के तीनों जो है वो इन प्लेस हैं, जैसे मैंने अभी बताया शुरू में। उसके बाद जो बबल सॉर्ट है और इंसर्शन सॉर्ट है, ये दोनों स्टेबल एल्गोरिदम हैं, लेकिन जो सिलेक्शन सॉर्ट है वो स्टेबल नहीं है। कौन सी? इंसर्शन, ये सिलेक्शन सॉर्ट जो है वो इनस्टेबल
नहीं है। उसकी वजह आपको समझ आ गई हो कि जब हम छोटा आइटम तलाश करते हैं तो जो हमें कहीं भी मिल जाएगा हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो मर्ज सॉल्ट है वो स्टेबल एल्गोरिदम तो है लेकिन वो इन प्लेस एल्गोरिदम नहीं है। उसकी वजह भी मैं आपको बता चुका हूँ कि उसके लिए हमें टेम्परेरी अरे चाहिए होती है। इसी तरह जो क्विक सॉल्ट है वो ना स्टेबल एल्गोरिदम है लेकिन वो इन प्लेस एल्गोरिदम है। तो हीप सॉल्ट जो है वो इन प्लेस है लेकिन स्टेबल नहीं है। तो इसमें अब आप देखें कि कुछ सॉल्टिंग एल्गोरिदम इन प्लेस हैं और कुछ जो है वो स्टेबल हैं। दोनों, ऐसा कोई एल्गोरिदम हमें नहीं मिला जो कि स्टेबल भी हो और इन प्लेस भी हो। वो शुरू में बबल सॉल्ट और वो तो हैं लेकिन जो है उसमें फिर स्लोनेस का मामला आ जाता है। तो ये हमने इनको कैटेगोरिकली देख लिया। The best we have seen so far the big O n log n algorithm for sorting. It is the possible to the better of the n log n algorithm. अभी हमने देखा है कि n स्केयर तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है, जैसे बबल और सिलेक्शन सॉल्ट स्लो एल्गोरिदम्स हैं। उसके साथ साथ हमने फास्ट एल्गोरिदम भी देखे जैसे कि मर्ज, क्विक और हीप सॉल्ट हैं, वो n log n लेते हैं। मैं ये चाहता हूँ क्या इससे भी कोई फास्ट एल्गोरिदम बन सकता है, यानी थीटा n log n ना हो बल्कि सिर्फ n में ही मामला सारा हो जाए। क्या ऐसे एल्गोरिदम हैं, क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है? तो वो फिर एल्गोरिदम कौन से हैं उनको हम अब आगे देखेंगे। पहले तो इस सवाल का आंसर कि क्या वो कोई ऐसा एल्गोरिदम है। In the sorting algorithm is solely based on comparison of the key in the array that is impossible to sort more efficient than the n log n time. अगर तो आप की बेस के ऊपर सॉर्ट करते हैं तब तो आप ऐसे समझ लें कि उनमें से कोई ऐसा एल्गोरिदम और नहीं है जो कि n log n से ज़्यादा फास्ट हो। लेकिन की के अलावा अगर आप बात कर रहे हैं तो उसमें फिर पॉसिबल है कि आपको कोई सॉर्टिंग एल्गोरिदम ऐसा मिल जाए जो कि लोअर बाउंड इम्प्लाइज इफ़ वी होप द सॉल्ट नंबर द फास्टर देन ओ थीटा या बिग O n log n, वी कैन नॉट डू इट बाय मेकिंग द कंपैरिजन अलोन। इट इज़ पॉसिबल टू सॉर्ट विदाउट मेकिंग द कंपैरिजन। देखें कि अगर तो जहाँ पे हम कंपैरिजन की बात करेंगे कि दो एलिमेंट को आपस में चेक करना है कि छोटा कौन सा है बड़ा कौन सा है, तो उसमें तो फिर हमारे पास ये n log n ही फास्ट एल्गोरिदम है, यानी मर्ज सॉर्ट कह लें, क्विक सॉर्ट कह लें, ये फास्ट है। अगर हम ये चाहते हैं कि हमने कंपैरिजन नहीं करना तो फिर हमारे पास जो है वो कुछ रिस्ट्रिक्टिव सर्कमस्टांसिस से आंसर जो है हम कहते हैं ऐसे एल्गोरिदम हमारे पास हैं जो आपको थीटा n टाइम देंगे, लेकिन उसके अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शन है। उन रिस्ट्रिक्शन को भी हम इस कोर्स में हाईलाइट करेंगे। We will discuss the consider the three algorithm are faster work not making the comparison, लेकिन उसमें कंपैरिजन नहीं हो रहा होगा। जैसे बबल सॉल्ट, मर्ज सॉल्ट में कंपैरिजन हो रहा होता है, वैसा कंपैरिजन आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगा, तो उनकी हम बात करेंगे। तो काउंटिंग सॉल्ट हम स्टार्ट करने लगे। काउंटिंग सॉल्ट अज्यूम दैट द नंबर ऑफ टू बी सॉल्टेड आर इन द रैंक या और रेंज 1 to k वेयर द k इज स्मॉल। तो अगर तो k बहुत छोटा है तो हम उनको रेंज के हिसाब से सॉल्ट कर लेंगे। तो बेसिक आइडिया दैट इज़ टू डिटरमिन द रैंक ऑफ ईच नंबर इज़ द फाइनल सॉर्टेड अरे। अगर वही बात है कि उनको हम अपनी रैंक के हिसाब से लिख दें तो फिर वो सॉल्ट हो जाएंगे। ये तो बात हम पहले भी देख चुके हैं। Recall that the rank of item is the number of elements that are less than or equal to it. Once we have know the rank, we simply copy the numbers to the final position. ये बात हम पहले कर चुके हैं कि वो रैंक वाली प्रॉब्लम अगर आपको याद हो तो वहाँ पे हम तमाम नंबर्स को अपने अपने रैंक पे अगर लिख दें तो फाइनल में हमारे पास जो अरे आ जाती है वो ऑफ कोर्स सॉर्टेड होगी। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि एल्गोरिदम सॉल्ट इन द थीटा n प्लस k एल्गोरिदम ये टाइम लगता है। तो बेसिकली k इज़ ए थीटा n देन काउंटिंग सॉल्ट इज़ द थीटा n टाइम इज़ एल्गोरिदम। तो इसका जो टाइम है हम पहले ही यानी एल्गोरिदम डिस्कस करने से पहले ही हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका जो टाइम है वो काफ़ी फास्ट है, यानी थीटा n टाइम जो है वो ये एल्गोरिदम हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल के देता है जो कि काफ़ी फास्टेस्ट है और एफिशिएंट है।
चलें जी, अब काउंटिंग स्टार्ट करते हैं और इसको हम आगे ग्राफिकली देखेंगे सबसे पहले, फिर इसका एल्गोरिदम डिस्कस करेंगे। बेसिक आपने इसका जो प्रोसेस है वो अच्छे तरीके से आपने समझना है। एल्गोरिदम में 3 अरेज होंगी। एक ए अरे है जो कि 1 से n तक जाएगी, जो कि इनिशियली इनपुट हमारी ए अरे में होगी। बी अरे बनाएंगे जो कि 1 से n तक जाएगी, जिसमें हम सॉल्टेड आउटपुट रखेंगे, यानी जब अरे सॉल्ट हो जाएगी वो तमाम सॉल्टेड एलिमेंट बी के अंदर रखेंगे। एक तीसरी ए बना रहे हैं सी, जो कि 1 से लेके k तक जा रही है, जो कि नंबर ऑफ इंटीजर्स होंगे। सी ऑफ x इज़ द रैंक ऑफ द x। बेसिकली ये जो सी के है, ये x जो है वो एक किस्म का रैंक आप समझ लें, किस किस्म से हम कैलकुलेट करेंगे। तो चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ और काउंटिंग सॉल्ट को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे अब आपके सामने अरे हैं, ये एलिमेंट्स हैं 7 से लेके 1 2 3 1 से लेके 11 तक हैं, यानी टोटल 11 एलिमेंट्स हैं। 1 से लेके n तक ये अरे है, इसको हमने कहा था कि a है, ये हमारी वो इनपुट जो है अरे है वो ये बन गई। उसके बाद यहाँ पे हम एक और अरे बना रहे हैं C1 to the k। तो ये रैंक है, रैंक कहाँ से देखते हैं, यहाँ से देखते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ आप अंदर से देखें कि सबसे लोएस्ट यानी मिनिमम एलिमेंट कौन सा है 1 और सबसे बड़ा एलिमेंट 7। तो इसमें आप अंदाज़ा लगा लें कि यहाँ से 1 से 7 तक ही एलिमेंट हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। तो उतने ही मैंने बॉक्सेस यहाँ अरे बना लिए, यानी उतने रैंक की, यानी के हमारा इनके ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये 1 से लेके 7 तक के बन गए। इनके अंदर मैंने 0 0 लिखना है सबसे पहले। अब इनके अंदर आगे आइटम आएगा तो हम इसको आगे चेंज भी करेंगे। तो ये तो हो गया हमारा सी वाली अरे। अब हम चलते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं। तो के हमारे पास है सबसे पहले 7, यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 7 जो है वो हमारे पास सबसे पहले आया, तो हमने इधर 0 की जगह 1, यानी इसमें हम जैसे जैसे आइटम आते जाएंगे इनके अंदर 1 1 ऐड करते चले जाएंगे। तो ये 1 हो गया। उसके बाद 1 आया तो इसको भी मैंने 1 कर दिया। उसके बाद 3 आया तो मैंने इसको भी 1 कर दिया। उसके बाद फिर जो है वो 1 आया। अब देखें ये पहले 1 2 दफ़ा आ गया है, तो अब ये देखें ये भी 2 दफ़ा हो गया है, 2 टाइम्स हो गया है। उसके बाद ये हमारे पास 2 जो है वो 1 दफ़ा आ गया, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई। तो फाइनली ये सारे आइटम आप इसी तरह स्कैन करेंगे, यानी ये बड़ी आसानी से हो जाते हैं। और फाइनल जो आपके पास सी अरे निकलेगी वो कुछ इस तरीके से निकलेगी। आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। 5 1 टाइम था, 3 2 टाइम था, 4 भी 2 टाइम था, 7 भी 2 टाइम था, 6 इसमें आप देखें कोई भी नहीं है, तो यहाँ पे 0 लिखा हुआ है। तो आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। अब आगे हम बी अरे बनाते हैं। बी अरे से पहले हम एक और काम करने लगे हैं, वो भी आप देख लें। वो जो अभी एल्गोरिदम भी हम साथ साथ यही एल्गोरिदम है, आगे जब हम एल्गोरिदम देखेंगे उसमें भी यही काम हो रहा होगा। तो एल्गोरिदम के कुछ स्टेप हैं जो मैं यहीं पे ही एक्सप्लेन करता रहूँगा, यहाँ पे उसको आपने गौर से समझना है। एल्गोरिदम आगे आपको ये अगर समझ आ गया तो वो आसानी से आप समझ जाएंगे। फॉर i = 2 to 7, यानी हम लूप लगा रहे हैं जो कि 2 से लेके 7 तक चलेगा। इस लूप के अंदर कर हम ये रहे हैं कि c ऑफ i को लो, उसमें ऐड कर दो c ऑफ i - 1 को। हमारे पास ये वाली c वाली अरे है, इसको अभी ना देखें, ये अभी हम बनाएंगे। ये वाली अरे हमने कैलकुलेट कर ली है। अब हम c ऑफ 2 जो है वो हमारे पास क्या है 2, ये आया 2, सही है। फ़िलहाल तो आप ये देखें ये 2 तो वैसे का वैसे आ जाएगा। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यानी दूसरे एलिमेंट से। तो c ऑफ 2 जो है हमारे पास क्या निकला 2। c ऑफ i - 1 क्या हुआ, यानी ये वाला 2, यानी इससे एक पहले वाला जो एलिमेंट है वो, तो वो है 2 2 और 2 ये 4 हो गए। इसी तरह फिर अगला एलिमेंट आएगा, वो इसमें ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा। फिर अगला एलिमेंट आएगा तो वो इस 6 में ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा। और 8 में 1 ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा। 9 में 0 ऐड करेंगे तो 9 ही रहेगा। और 9 में फिर 2 ऐड करेंगे तो फिर ये 11 हो जाएगा। तो ये लूप इसी तरीके से वर्क करता है। तो जैसे ही 7 से ऊपर जाएगा ये लूप, ये 7 होगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो ये हमारे पास अब सी वाली अरे जो है वो ये बन गई। ये सी हमारे पास ये मॉडिफाइड जो अरे है वो ये बन गई है। इसमें टोटल जो है वो 6 एलिमेंट्स हैं, जो कि 3 से यानी <= 3 जो है वो ये वाला एलिमेंट है, यानी ये 3 वाला जो एलिमेंट है ये आप देखें। आगे चलते हैं और बी अरे बनाते हैं।
अब ये बी अरे मैंने बना ली, जैसे कि मैंने कहा था फाइनल जो मैं सॉर्टेड आउटपुट लिखूँगा वो इस बी में रखूँगा। अब आगे मैंने प्रोसेस करना क्या है, अब आपको ये दोनों अरेज चाहिए जो हमने कैलकुलेट कर ली हैं, ये हमें चाहिए। ये इस तरीके से आप सारी चीज़ें रखेंगे तो अब मैं 1 बाय 1 इसको आगे कैसे सॉल्व करता हूँ ये भी अब आप देख लें। सबसे पहले आपने यहाँ से आइटम उठाना है और यहाँ से आइटम जब आप उठाएंगे तो यहाँ से मिलेगा आपको 3। क्या मिलेगा जी? 3। आप जाएंगे यहाँ यानी तीसरे इंडेक्स पे जाएंगे और वहाँ पे यानी यहाँ पे ये 3 के नीचे क्या है 6। अब 6 वाले इंडेक्स पे जाके आप वो आइटम लिखेंगे 3। बेसिकली ये स्टेटमेंट है बड़ी, आप देख लें कैसे ये है। बी ऑफ 6 क्या है? ये वाली जगह, अभी तो 3 लिख दिया है लेकिन ये वाली जगह बनती है, इज इक्वल टू बी इंटू सी इंटू 3, यानी b इंटू सी ऑफ 3 जो है वो क्या है? ये देखें, ये b इंटू सी ऑफ 3 इज इक्वल टू b इंटू सी इंटू A11। तो A11 पे क्या पड़ा हुआ है? 3। ये 3 मिलेगा तो बन जाएगा C3। C3 क्या है हमारे पास? ये C3। C3 के ऊपर क्या पड़ा हुआ है? 6 किसको मिलेगा? B ऑफ 6 को। B ऑफ 6 को जब 6 मिला तो वो आइटम हम यहाँ पे लिख देंगे। एक और काम भी करेंगे अगले स्टेप पे कि A ऑफ C इंटू A ऑफ 11 माइनस 1। तो यहाँ पे यानी A ऑफ 11 पे क्या पड़ा हुआ है? बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखें तो A ऑफ 11 पे जो है वो 3 पड़ा हुआ है और जब हम C ऑफ 3 पे जाएंगे वहाँ पे 6 पड़ा हुआ है। इसमें से 1 माइनस करेंगे तो नीचे अब ये 5 कर देना है। अब जैसे जैसे आइटम हम ऐड करते जाएंगे इनकी वैल्यूज़ भी चेंज होंगी, ये आपने इन पे नज़र रखनी है। यहाँ पे अब आप देखें कि हमने ये आइटम लिख दिया तो अब जो है एक आइटम कम हो गया इसमें से, तो यहाँ नीचे मैंने 5 लिख दिया। समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं। अगला आइटम हमारे पास आया 10, यानी यहाँ से हमने अरे को स्टार्ट करना है रिवर्स ऑर्डर से। जैसे हमने 11 को लिया अब 10 को लेंगे। 10 पे मिला हमें 4। अब जाएंगे हम C ऑफ 4 पे। C ऑफ 4 ये हमारे पास है जगह, यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है? 8। क्या पड़ा हुआ है? 8। अब B ऑफ 8 पे जाके ये आइटम लिख देंगे यानी 4। नीचे ये वाला स्टेप करेंगे तो एक माइनस हो जाएगा, 8 की जगह नीचे 7 आ जाएगा। आगे चलते हैं, आगे आता है 2। अब हम जाएंगे A ऑफ 9 पे पड़ा हुआ है 2। अब हम देखेंगे C ऑफ 2 पे क्या पड़ा हुआ है? वो पड़ा हुआ है 4, वो होगा हमारा B ऑफ 4। तो B ऑफ 4 हमारा ये वाली जगह बनती है। यहाँ पे अब आप देखें हमने 2 लिख दिया और लगे हाथों नीचे हमने एक माइनस करके इधर 3 लिख दिया ये वाला स्टेप करने के बाद। तो देखें मैं ये सारे स्टेप जो है वो एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ। इसमें आपने इन सब स्टेप को याद रखना है, फिर एल्गोरिदम आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। आगे हमारे पास अगला जो आइटम है वो 7 है। 7 जो पड़ा हुआ है हमारे पास, यानी हम 7 पे जाएंगे तो हम बात करेंगे यानी 7। तो 7 में C ऑफ 7 पे पड़ा हुआ है 11 और 11 पे हम जाएंगे यानी B ऑफ 11 पे जाके ये 7 लिख देंगे और उसके बाद नीचे भी कमी कर देंगे इसमें 1 यानी 10 हो जाएगा। आगे चलें, आगे आइटम आता है 5। तो 5 पे जब हम जाएंगे तो आगे आइटम जो हमारे पास आएगा वो हमारा C ऑफ 5 होगा। C ऑफ 5 पे हमें 9 मिला तो हम अब B ऑफ 9 पे जाके ये 5 आइटम लिख देंगे और नीचे एक माइनस हो जाएगा। आगे चलें तो 4 आया तो अब हम C ऑफ 4 के ऊपर 7 पड़ा हुआ है। अब हम B ऑफ 7 पे जाके ये 4 लिख देंगे और नीचे एक कमी कर देंगे। अगला आइटम 2 है तो नीचे हमारे पास C ऑफ 2 पे क्या पड़ा हुआ है 3। अब जाएंगे B ऑफ 3 के ऊपर हम ये 2 लिख देंगे और नीचे एक कमी कर देंगे। आगे चलेंगे तो आगे 1 आया तो 1 जो है वो C ऑफ 1 के ऊपर 2 पड़ा हुआ है। C ऑफ 1 के ऊपर 2 पड़ा हुआ है तो अब हम इस 2 को लेंगे और B ऑफ 2 के ऊपर ये 1 लिख देंगे और नीचे एक कमी कर देंगे। आगे चलते हैं और आगे हमारे पास आइटम आता है 3 के ऊपर ले आके हम B ऑफ ये C ऑफ 3 के ऊपर 5 पड़ा हुआ है, फिर B ऑफ 5 के ऊपर जाके हम ये 3 लिख देंगे और नीचे एक कमी कर देंगे तो ये 4 हो जाएगा। उसके बाद अगला आइटम हमारे पास 7 है।
तो 7 को हमने लिया तो यहाँ पे 1 आया, तो 1 को लिया तो C ऑफ 1 जो है वो मुझसे 1 पड़ा हुआ है, इस 1 को लिखा हमने इसकी जगह पे 1 और नीचे एक कमी की तो यहाँ 0 हो गया। आखिर में हमारे पास 7 रह गया है, तो 7 जब हम बात करेंगे तो 7 जो है C ऑफ 7 पे 10 पड़ा हुआ है। अब हम बात करेंगे B ऑफ 10 पे ये 7 लिख देंगे और नीचे एक कमी कर देंगे। तो आप देखें कि किस तरीके से हमने ये पूरी अरे सॉल्व कर ली। अब देखें कि ये कोई कंपैरिजन नहीं किया हमने एक दूसरे के साथ, बल्कि ये एक एल्गोरिदम लिया, उसके मुताबिक हम करते जा रहे हैं, तो ये अरे हमारे पास फाइनल सॉल्व हो गई। लगे हाथों इसका एल्गोरिदम देख लें। एल्गोरिदम मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि वो सारा कवर हो ही चुका है। वही है, इसमें हम 3 अरे पास कर रहे हैं, अरे A, B और K। यहाँ पे एलिमेंट यानी साइज़ है, 2 अरेज हैं हमारे पास। नीचे हम कह रहे हैं कि I 1 से लेके K तक जाएगा, तो हम सबसे पहले तो C ऑफ I के ऊपर 0 0 डाल देते हैं, जैसे कि हमने देखा था कि सबसे पहले 0 लिखा हुआ है। उसके बाद हम एक लूप लगा रहे हैं जो कि J का लूप है, 1 से लेके A की लेंथ तक जाएगा, यानी अरे की जितनी लेंथ है उस वक्त तक चलेगा। और हम कर ये रहे हैं कि इससे A ऑफ, ये वही स्टेटमेंट अगर आपको याद हो तो हम कर ये रहे हैं A ऑफ J यानी 1 ऐड करो A ऑफ J के ऊपर, और यानी A ऑफ J लो, A ऑफ J पे जो पड़ा है फिर उसका C ऑफ वो मालूम करो और उसमें 1 ऐड करो और फिर उसको इसके अंदर डाल दो। तो ये 1 ऐड करो तो फिर इसके बाद आ जाएंगे फिर C ऑफ I नो कंटेन्स द नंबर ऑफ एलिमेंट I। उसके बाद हम अगला लूप वही जो 2 से K तक जा रहा था वो शुरू करेंगे, यानी वो जो नंबर्स को ऐड करता था आगे, वो वाला लूप जब चलेगा तो यहाँ से 7वें स्टेप से देखें कि हम क्या कर रहे हैं, वही काम कर रहे हैं कि C ऑफ I प्लस C ऑफ I माइनस 1 कर रहे हैं। अब ये क्या करता है ये एल्गोरिदम में मैं बता चुका हूँ। उसके बाद हम एक और लूप लगा रहे हैं जो कि J लेंथ ऑफ A जा रहा है, इसको हमने रिवर्स ऑर्डर में लिखना है क्योंकि आपको पता है कि वो A अरे को हमने आखिर से स्टार्ट करना है और एंड तक जाना है। तो ये लूप जो है वो अगर फ़र्ज़ करें 11 था हमारा, लेंथ 11 थी, तो हम 1 तक गए थे, यानी 11 से लेके हम 1 बाय 1 की तरफ गए थे। और फिर फाइनली हम नीचे क्या कर रहे हैं इस लूप में, वही स्टेटमेंट, तो ये इतनी बड़ी स्टेटमेंट आपको नज़र आ रही है, A ऑफ J मालूम करते हैं, फिर उसका C ऑफ यानी जो रिज़ल्ट आता है वो मालूम करते हैं, उसमें से एक माइनस करते हैं। इसी तरह ये सारा प्रोसेस चलता जाएगा और फाइनली हमारे पास जो अरे है वो सॉर्टेड आ जाएगी। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। बेसिकली आज हमने सॉर्टिंग के एल्गोरिदम को लिया और पहले तो हमने ये समझा कि इन प्लेस और स्टेबल एल्गोरिदम्स कौन कौन से होते हैं, उनमें क्या डिफरेंस है। तो उसके बाद हमने काउंटिंग स्टार्ट कर दी। मैंने कहा था कि हम वो एल्गोरिदम्स नहीं पढ़ेंगे जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, हम उन एल्गोरिदम पे फोकस करेंगे जो आपने पहले डिस्कस नहीं किए। तो आज के लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले लेक्चर तक के लिए खुदा हाफिज़।